रायगढ़ से बड़ी खबर है, जहां तमनार में हिंसक झड़प का मामला सामने आया। तनाव के बाद प्रशासन ने आंदोलनकारियों से बातचीत की है। एसडीएम दुर्गा ने ग्रामीणों को जानकारी दी। जनसुनवाई रद्द करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और ये प्रोसेस आगे बढ़ाने की जानकारी दी गई है। जिला प्रशासन ने जनसुनवाई रद्द करने के लिए पत्र भी लिखा है। जिंदल की जनसुनवाई रद्द होने का आदेश जल्द ही आ सकता है। तो 14 गांव के ग्रामीण जो 8 दिसंबर से धरने पर बैठे हैं, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, इन सभी ग्रामीणों का कहना है कि 8 दिसंबर को जो जिंदल की जनसुनवाई हुई थी उसे निरस्त किया जाए, क्योंकि चोरी छुपे ये जनसुनवाई की गई थी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज रायगढ़ के तमनार के लिए रवाना हो चुके हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया और कई विधायक उनके साथ हैं। जाने से पहले दीपक बैज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार तमनार में जल्द से जल्द जनसुनवाई को रद्द करे। हड़ताल पर बैठे लोगों से प्रशासन बात क्यों नहीं कर रहा है? बंदूक के दम पर जंगल और जमीन छीनी नहीं जा सकती है, ऐसा दीपक बैज ने कहा। जिंदल स्टील प्लांट के खिलाफ में की जन सुनवाई को निरस्त किया जाए और 5 तारीख से लगातार बैठे शासन प्रशासन बात तक नहीं की, उनसे चर्चा तक नहीं किए। अगर मैं समझता हूं चर्चा करते, बात करते तो कहीं ना कहीं समाधान निकलता। हमारे साथ अश्वनी मालाकार रायगढ़ से जुड़ गए। अश्वनी, 8 तारीख से जो लोग मांग कर रहे थे, जो ग्रामीण मांग कर रहे थे, आखिर में वो मांग पूरी हो सकती है? जल्द ही जिंदल की जनसुनवाई को निरस्त करने का आदेश आ सकता है? अश्वनी। बिल्कुल देखिए, जिंदल की जन सुनवाई को निरस्त कराने के लिए प्रशासन ने एक पत्र तो लिख दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऊपर से क्या फैसला आता है, क्योंकि कल जब ग्रामीणों की बैठक हुई, विधायक मौजूद रही और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। तमनार जनपद में बैठक होती है। बैठक के बाद घरघोड़ा एसडीएम का बयान सामने आता है और एसडीएम साहब कहते हैं कुछ अधिकारियों को जन सुनवाई के निरस्तीकरण के लिए पत्र भेजा गया है। अब पत्र भेजने के बाद भी जो कमेटी बैठी रहती है, जो प्रभावित ग्रामीण है, विधायक है, आला अधिकारियों, वो भी एक पत्र लिखते हैं कलेक्टर को, जो ग्रामीण प्रभावित है, कि हम जो आर्थिक नाकेबंदी है उसे समाप्त कर रहे हैं और समाप्त करने के लिए लोगों को कहेंगे। लेकिन अभी जब मैंने ग्रामीणों से बातचीत की है, ग्रामीणों का कहना है कि जो आर्थिक नाकेबंदी है वो समाप्त नहीं हो रही। ग्रामीण अपनी जमीन बचाने के लिए अभी भी आंदोलन जारी रख रहे हैं और पीसीसी चीफ दीपक बैज रायगढ़ दौरे पर आएंगे और करीबन 1:30 बजे का समय है दीपक बैज का कि वो पहुंचेंगे। जो प्रभावित है उनसे मुलाकात करेंगे। 10 दिन पहले भी दीपक बैज रायगढ़ पहुंचे थे। 19 दिसंबर को जो प्रभावित है उनसे मुलाकात किए थे, बातचीत किए थे, उनकी पीड़ा समझी थी, उनकी मांग जानी थी। लेकिन देखिए, शनिवार को जो हिंसक झड़प हुई, जिसमें कुछ लोग भी घायल हुए, पुलिसकर्मी वो घायल हुए, टीआई घायल हुई, डीएसपी घायल हुए, तो इसके बाद मामला शांत नहीं हुआ है। शनिवार को जब हिंसक झड़प हुई, उसके बाद पुलिस के जो जवान है वो मौके पर नहीं है। कल भी पुलिस के जवान नहीं पहुंचे थे और आज भी नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जब दीपक बैज पहुंचेंगे तो क्षेत्रीय विधायक, क्योंकि विद्यापति सिद्धार है, वो कांग्रेस विधायक है, तो हो सके। खोमन भी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए। खोमन, आपके पास आऊंगा। हिंसक झड़प हुई थी, लेकिन दीपक बैज का रायगढ़ जाना इस पूरे मामले को एक नया सियासी मोड़ दे देगा। देखिए, निश्चित तौर पर हिमांशु, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जिस तरीके से तमनार में पेड़ों की कटाई हो रही है और जिस तरीके से हिंसक झड़प हमको देखने को मिला था, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिला अध्यक्ष की प्रशिक्षण होने वाली है, उसको ये जानकारी मिल रही। जो सूत्र बता रहे हैं कि रायगढ़ के आसपास जो है सरगुजा संभाग में किया जा सकता है, क्योंकि तमनार उसी इलाके में आता है और हो सकता है राहुल गांधी तमनार भी प्रभावितों से मिलने जा सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। तो एक बड़ा पॉलिटिकल कहीं ना कहीं देखने को आने वाले दिनों में मिलेगा, क्योंकि रायगढ़ का जो तमनार का मामला है वो वीडियो जो है पूरे देश में वायरल हुआ था और यही कारण है कि दीपक बैज जो दूसरी बार तमनार के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ आधा दर्जन से ज़्यादा जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी रवाना होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और यही कारण है कि इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा करना चाहती है। यही वजह है कि बार बार दीपक बैज तमनार की ओर जा रहे हैं। जी बिल्कुल खोमन, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से हालांकि खबर है कि राहुल गांधी भी रायगढ़ के इन पीड़ितों से मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन, बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी, आपका तमाम जानकारी के लिए।